यह अब तक का आतंकवादियों का सबसे खतरनाक हमला था। उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट विमान को एयरफोर्स वन के सामने ला दिया और उसके पीछे का दरवाजा खोलकर सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन छोड़ दिए। एयरफोर्स वन की टीम ने तुरंत स्थिति समझ ली और हथियार तैयार कर लिए। जैसे ही ड्रोन तेजी से आगे बढ़े, कप्तान ने फायर करने का आदेश दिया, लेकिन कई बार की नाकाम कोशिशों के बाद समझ आया कि पहले ट्रांसपोर्ट विमान को ही गिराना होगा। हमला रोकने की कोशिश में एक मशीन गन उड़ गई और लगातार ड्रोन हमलों से विमान में बड़ा छेद हो गया। तेज हवा के कारण यात्री बाहर खींचने लगे। राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसी तरह सीटों को पकड़कर बच गए। कप्तान ने दबाव संतुलित करने के लिए विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे लाया, लेकिन ड्रोन फिर आ गए। इस बार उन्होंने जामिंग सिस्टम चलाया और मिसाइल छोड़कर कुछ ड्रोन नष्ट किए। यह फिल्म नेशनल ओरिजिन की कहानी है। यह घटना तब शुरू हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एयरफोर्स वन से इटली में नेटो सम्मेलन में ले जा रहे थे, लेकिन विमान में छुपा एक आतंकवादी जो शेफ के रूप में भेष बदलकर आया था, अचानक हमला कर देता है। उसने कंट्रोल रूम का सिस्टम बंद कर दिया और आतंकवादियों को एयरफोर्स वन की लोकेशन भेज दी। थोड़ी देर बाद ड्रोन हमला शुरू हो जाता है। इंजन खराब हो जाते हैं और विमान असंतुलित होकर नीचे गिरने लगता है। सुरक्षा प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पैराशूट देकर बाहर धकेल देता है। जल्द ही खबर फैलती है कि एयरफोर्स वन क्रैश हो गया है और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री मारे गए हैं, लेकिन असल में वे दोनों बेलारूस के जंगल में उतरते हैं। राष्ट्रपति को यकीन हो जाता है कि अंदर से कोई गद्दार है। दूसरी तरफ आतंकवादी अमेरिका के इशेलॉन सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर की निगरानी कर सकता है। अब आतंकवादी इसका क्या करेंगे, यही फिल्म का रहस्य है।